हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस समय 11th क्लास क्या अक्रियाओं की क्रियाविधि टॉपिक चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन चल रहा है। उसके अंतर्गत आज जो टॉपिक है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रहता है, बोर्ड परीक्षा में उससे पूछा जाता है। फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। मुक्त मूलक होते क्या हैं? मुक्त मूलक बनते कैसे हैं? मुक्त मूलक मुख्य रूप से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा बनते हैं। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि समविदलन और विषम विदलन क्या होते हैं। समविदलन और विषम विदलन क्या होते हैं? तो जो मुक्त मूलक हैं इनका निर्माण समविदलन के द्वारा होता है। परिभाषित कर सकते हैं कैसे? उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मुक्त मूलक कहलाते हैं। परिभाषित कर सकते हैं इनको भैया कैसे? उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मुक्त मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक कहलाते हैं। अभी बताया गया इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण होता है समविदलन द्वारा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा। समविदलन से बनते हैं। मुक्त मूलक कैसे बनते हैं? समविदलन से बताया गया। जैसे AB एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है जो कि सहसंयोजक है। इसमें जब बॉन्ड फिजन होता है, विदलन होता है, तो प्रत्येक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग होता है। अपने इलेक्ट्रॉन मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए थे, साझे में लगाए थे, उन इलेक्ट्रॉनों के साथ ही वो अलग हो जाते हैं। अर्थात ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ए मुक्त मूलक और बी मुक्त मूलक बन जाएंगे। इनके बाह्य कोश में प्रायः 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि ये विद्युत उदासीन होते हैं। कोई आवेश इन पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं मुक्त मूलक? विद्युत उदासीन होते हैं। अगला देख रहे हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनचुंबकीय होते हैं। यह कैसे होते हैं? अनचुंबकीय। क्यों मुक्त मूलक अनचुंबकीय होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अनचुंबकीय होते हैं। और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब तुरंत अभिक्रिया करते हैं भैया। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से जानते हैं गैसीय प्रवस्था में, पहले बताया, क्योंकि संविदलन होता है तो गैसीय प्रवस्था या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक मध्यवर्ती बनते हैं, मध्यवर्ती का काम करते हैं। किनमें? गैसीय प्रवस्था में और प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं में। और मुक्त मूलक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि मुक्त मूलक स्वतः
रेडॉक्स अभिक्रिया, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लें एथिल मुक्त मूलक हैं, देखिए C2H5 प्लस C2H5 मुक्त मूलक हैं, तो ये स्वतः बना देंगे एथिलीन, C2H4 बना देंगे और C2H6 बना देंगे, एथेन बना देंगे। इस प्रकार से अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इनका, विशेषता इनकी क्या कि मुक्त मूलक में जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन पर sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण जो होता है तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखे रहती है ये, और जो संकरित कक्षक हैं ये 120 अंश पर व्यवस्थित रहते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एक ये असंकरित कक्षक होता है, असंकरित असंयुग्मित है ना इलेक्ट्रॉन। एक तो ये पी कक्षक होता है, ये असंकरित, ये देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पी कक्षक। ये तो संकरित वाले हो गए, ये देख रहे हैं संकरित हो गए, ये असंकरित हो गया। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद इसमें क्या है, या अपवाद ये है कि जो मुक्त मूलक CF3 का पाया जाता है, जो CF3 का मुक्त मूलक होता है, इसके मुक्त मूलक में sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। कैसा sp3, और इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडी हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडी होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा पिरामिडी होगा, पिरामिडी हो जाता है। यह अपवाद है sp3 संकरण, अन्यथा मुक्त मूलक के कार्बन पर sp2 संकरण होता है। इसको भी बहुत विशेषता ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये मुक्त मूलक यदि है तो इसमें संकरण होगा, तो झटके में sp2 नहीं sp3 होगा। CF3 मुक्त मूलक में, CF3 मुक्त मूलक में sp3 संकरण होता है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनके स्थायित्व का, इनके स्थायित्व का। तो इनके स्थायित्व की जहाँ तक बात करते हैं, यदि मुक्त मूलक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होने पर, यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो स्थायित्व भी ज़्यादा होगा, है ना। तो स्थायित्व अधिक होगा, स्थायित्व अधिक होगा। देख लेते हैं एक बार। ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये मेथिल मुक्त मूलक। अब ये देख रहे हैं यहाँ मुक्त मूलक है, फंक्शनल ग्रुप जैसा हो गया, तो इससे जुड़े हुए कार्बन देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन हो गए, और इसी से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 3 3 6 3 9, इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पर देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन है, इस पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पर देख रहे हैं केवल ये वाले अल्फा कार्बन हैं, तो इसमें 3
अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। तो अगर हम स्थायित्व की बात करें तो इसमें स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, किस मुक्त मूलक का। भी ऊपर बताया गया है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो स्थायित्व ज़्यादा होगा, अर्थात टर्सरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा, प्राइमरी उससे भी कम होगा, अर्थात ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और इसका स्थायित्व सबसे कम होगा। इस मेथिल मूलक का स्थायित्व सबसे कम होगा, जबकि जो एथिल मुक्त मूलक है ये मेथिल मुक्त मूलक से ज़्यादा स्थायी है। क्यों? तो आंसर देंगे कि जो एथिल मुक्त मूलक है इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, इसलिए ये मेथिल से अधिक स्थायी है। इसी प्रकार से इनकी बात कर लेंगे तो इनके बारे में हो जाएगा, या ये भी मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से जैसे ये प्रोपेन मुक्त मूलक हो जाएगा, तो प्रोपेन मुक्त मूलक में भी ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार से इनका स्थायित्व तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर डिपेंड करता, निर्भर करता है। और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे आगे, अभी जब और एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन के द्वारा कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की व्याख्या पर क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। धन्यवाद।